Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रहीम। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे डिफेक्टिव गुड्स की, फिर हम देखेंगे कि इसकी जो है वो कैलकुलेशन करके हम किस तरह से जो है वो इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। मटेरियल का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफेक्टिव गुड्स होती क्या है। हर फर्म का ना एक क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे क्वालिटी चेक कर रहा होता है कि क्वालिटी जो है गुड्स की क्या है। जब कहीं पे उनको पता चलता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, चीज़ों की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उसको जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट से बाहर निकाल दिया जाता है। उस पर कुछ जो है वो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई जाती है ताकि वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बन सके, स्टैंडर्डाइज गुड्स बन सके। वो स्टैंडर्डाइज गुड्स बनाने के लिए कुछ और कॉस्ट रीवर्क करके कुछ और कॉस्ट लगाना पड़ती है ताकि वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन सके, स्टैंडर्ड गुड्स बन सके। वो जो गुड्स होती हैं वो डिफेक्टिव गुड्स होती हैं जिस पे हम मजीद कॉस्ट लगाते हैं। कॉस्ट लगाने के बाद वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन जाती है, फिर उसको हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो हम आज वही हमने देखना है कि डिफेक्टिव गुड्स की एंट्रीज कैसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर है इसका 15, कॉस्ट काउंटिंग है मैट यूजरे की, पेज नंबर 189 पेज पे। देखें, फ्लोरिडा fabricator manufacturing golf carts and other recreational equipments. One order from Wisconsin wholesaler company for 1000 cars showed that the following cost per unit. मटीरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट है 40 यूनिट्स, $40। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट $20 एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एट 140% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट if the defective work is charged to a specific job and 150 if it is not. डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है $40, लेबर की है 20 और फैक्ट्री ओवरहेड जो है 140% डायरेक्ट लेबर। और अगर डिफेक्टिव वर्क इस चार्ज करेंगे तो 150% हो जाएगी। फाइनल इंस्पेक्शन रिवील्ड दैट व्हील्स वर assembled with the improper bearing. The wheels were disassembled and is proper bearing. The cost of correcting each defective consists of $2 जो है added to the bearing, $4 for labor and factory overhead है predetermined. तो प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव एंड ट्रांसफर टू द वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। ये हमेशा दो तरह से जो है वो चार्ज होंगी। किस तरह से चार्ज होंगी? एक तो जो है वो जॉब को चार्ज की जाएगी, एक जो है वो प्रोडक्शन को चार्ज की जाएगी। पहले जब 1000 यूनिट्स उन्होंने बनाए कार्ड के, तो 1000 यूनिट जो है जब बनाएंगे तो 1000 यूनिट को हम मल्टीपल करेंगे 40 से। 1000 मल्टीपल 40 तो मटेरियल जो है वो हम चार्ज कर दिया तो मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। चार्ज करने से मटेरियल क्रेडिट हुआ 40,000 का। पेरोल, लेबर को जो हम एंट्रीज में लिखेंगे तो पेरोल के नाम से लिखेंगे। तो पेरोल जो है वो आपकी 20 से जो है वो मल्टीपल करेंगे क्योंकि उसने 20 दिया हुआ। तो 1000 मल्टीपल 20,000। अब 20,000 का हमने 140% लेना है अप्लाइड एफर्ट्स के लिए। उसने कहा जब जो है वो आप जॉब को चार्ज करेंगे तो 140% लेंगे और जब आप जो है वो डिफेक्टिव वर्क को चार्ज करेंगे तो 150 लेंगे। इसलिए जब प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे तो 150 लेंगे। तो 20,000 का 140% लेंगे, ये 28,000। इन तीनों को जमा कर लेंगे, मटेरियल को, लेबर जिसको हम पेरोल कह रहे हैं और अप्लाइड एफर्ट्स, तीनों जमा किया तो ये वर्किंग प्रोसेस जो है अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। जब भी मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स लगाते हैं तो ये वर्क इन प्रोसेस में आ जाता है। तो इस वजह से वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज होने की वजह से वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। तो ये जो है हमने एक तरफ जो है जो जॉब को चार्ज किए।
जब हम चार्ज करेंगे प्रोडक्शन को, ये सेम आएगा, ये भी 1000 मल्टीपल जो है 40, तो ये 40,000 से, इसी तरह 1000 ज़रब करेंगे इसको $20 से, तो ये 20,000, और इसको 20,000 को जो है वो हम 150% लेंगे, तो ये 30,000 आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों को जमा करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। इस तरह से पहली एंट्री होगी, एंट्री सेम है, जस्ट अमाउंट जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड की चार्ज होगी, एक में 140 और एक में 150। जब भी हम प्रोडक्शन को चार्ज करेंगे उसकी आमतौर पे अमाउंट ज्यादा होगी। फिर देखें, कहते हैं जब इंस्पेक्शन हुई तो इंस्पेक्शन में जो है उन्होंने देखा कि कुछ जो है वो जो चीजें ठीक नहीं थी, और $2 उन्होंने कॉस्ट लगाई लेबर मटेरियल की, $4 कॉस्ट लगाई लेबर की। अब जब $2 कॉस्ट लगाएंगे फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने यूनिट जो है वो हमने चार्ज करना है, कॉस्ट उसको चार्ज करेंगे हम, कॉस्ट जो है जितने यूनिट हमारे खराब थे। तो इसमें देखिए फाइनल इंस्पेक्शन रिवील्ड दैट व्हील वर असेंबल्ड इन प्रॉपर बेयरिंग, द व्हील वर रीअसेंबल्ड एंड प्रॉपर बेयरिंग, द कॉस्ट ऑफ correcting each defective cart consists of $2 added to the cost of bearing, $4 लेबर की और एफर्ट्स की लगाएंगे। तो ये जहां पे देखें $2 लगाएंगे तो 1000 जो है वो यूनिट मल्टीपल 2, तो ये 2000 आएगी। 4 जो है वो हमारी थी लेबर की, जिसको हम पे रोल कह रहे हैं, तो ये 4000 आ गई। इसकी वही हमने क्या करना है 140%, तो ये 4000 मल्टीपल करेंगे 140%, तो ये आ जाएगी 5600। इन तीनों को जमा किया, ये एक्स्ट्रा कास्ट लगाई है ताकि चीजें सही हो सके। पहले मैंने बताया डिफेक्टिव जो वो चीजें होती हैं जो थोड़ा सा उसमें मतलब तो स्टैंडर्डाइज नहीं होती, जो जब इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन से वो चीज़ें निकाल देते हैं, उस पर थोड़ा सा वर्क, उस पर लेबर वर्क लगा के फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट लगा के वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी। इसी वजह से सेम एंट्री वर्किंग प्रोसेस डेबिट मटेरियल पेरोल और अप्लाइड एफर्ट्स क्रेडिट कर देंगे। सेम इसी तरह 1000 से ज़रूर देंगे हम $2 मटेरियल की और $4 देंगे हम कॉस्ट लेबर की, और इसी तरह एफर्ट जो है वो 4000 ये मल्टीपल कर देंगे 150। तो इस तरह से इन तीनों को जमा करेंगे मटेरियल लेबर एफर्ट, और ये वर्क इन प्रोसेस को जो है वो हम चार्ज कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा और मटेरियल लेबर एफर्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। अब थर्ड जो है वो एंट्री कैसे होगी, ये अमाउंट और ये दोनों जो है वो ऐड करेंगे, 88,000 और 11,600, ये आ जाएंगे 99,600। 99,600 हमारा वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया, और फिनिश गुड जो बन गई, फिनिश गुड इंक्रीज हो गया, वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज हो गया, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस से जो चीजें लगाई थी वो सारी फिनिश गुड्स को कन्वर्ट होगी, तो फिनिश गुड्स इसलिए जो है वो डेबिट और वर्क इन प्रोसेस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सेम इस तरह लिख देंगे बीइंग कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कॉस्ट कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से जो है हमने वर्क इन प्रोसेस जो है वो क्रेडिट कर दिया, और फिनिश गुड्स क्योंकि ये कंप्लीट हो गई थी फिनिश गुड्स में चलेगी चीजें, इस वजह से फिनिश गुड्स जो है वो डेबिट होगी। इधर क्या करेंगे, इधर भी सेम 90,000 और 12,000, ये हो गया 1,02,000 फिनिश गुड्स में डेबिट, और इस तरह वर्क इन प्रोसेस 1,02,000 से क्रेडिट। इसी तरह इसमें लिख देंगे बीइंग कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड, इस तरह से हम इसको चार्ज कर देंगे। दो तरफ एंट्री होगी, जब भी डिफेक्टिव की आएंगी, एक तरफ जॉब को चार्ज करेंगे, एक तरफ प्रोडक्शन को चार्ज करते जाएंगे, सेम एंट्री आएगी। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह ये आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ आ रही हो, तो आप उसमें कमेंट करें और उसमें आप पूछ सकते हैं।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।